Let so people follow to Jesus. He's our Christ and a King of Kings. His blood is precious for everyone. He is almighty. He is the one who given his son for all of the world. He is our heavenly Father. He is the one who heals us from every disease and washes our sin. Let so people follow to Jesus. He's our Christ and a King of Kings. आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए, ओदा जाके दोबारा मिलिए, ओदा जाके दोबारा मिलिए। लौचियो दे शिफावां ने, लौचियो दे शिफावां ने, वेखड़ियो नज़ारा चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। खबर सुनावण चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। ओदा जाके दोबारा मिलिए, ओदा जाके दोबारा मिलिए। लौचियो दे शिफावां ने, लौचियो दे शिफावां ने, वेखड़ियो नज़ारा चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। Let so people follow to Jesus. He's our Christ and a King of Kings. His blood is precious for everyone. He is almighty. He is the one who given his son for all of the world. He is our heavenly Father. He is the one who heals us from every disease and washes our sin. Let so people follow to Jesus. He's our Christ and a King of Kings. फौजा शैतानी हिलियां पूंजियां जन्नत दियां मिलियां है। अरशां दा दर खुलिया है, अरशां दा दर खुलिया है। जान दियो ते तैयारी करिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। ओदा जाके दोबारा मिलिए, ओदा जाके दोबारा मिलिए। लौचियो दे शिफावां ने, लौचियो दे शिफावां ने, वेखड़ियो नज़ारा चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। तख्त अदालत होना कइयां हंसना कइयां रोना है। तौबा करके गुनाहां तो, तौबा करके गुनाहां तो, बदियां तो किनारा करिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। ओदा जाके दोबारा मिलिए, ओदा जाके दोबारा मिलिए। लौचियो दे शिफावां ने, लौचियो दे शिफावां ने, वेखड़ियो नज़ारा चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। आओ मसीह दे पिछे चलिए, आओ मसीह दे पिछे चलिए। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो बेपनाह में मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से हम इस वक्त फिर से इकट्ठे हो सके। आइए खुदा यीशु मसीह के पाक लहू में छुपाए और अपने आप को और इस कलाम के लिए जो आज खुदावन
हमें बख्शने वाला है। खुदा उनसे पाक रूह का मसा मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाता हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए और आपकी प्रेजेंस के लिए। खुदावंद जी आपको धन्यवाद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी में 100 गुना फल पैदा हो। हालेलुया। खुदावंद जी आपकी तारीफ हो। खुदावंद तेरे बंदे में कोई हिकमत, कोई दनाई, कोई सलाहियत नहीं जिसके वसीले से आज के इस जिंदा वचन को मैं बयान कर सकूं। खुदावंद अपना तेरा बंदा अपने आप को खाली करता है और खुदावंद अपने पाक रूह के मसा से खुदावंद जी हमें भर दे ताकि इस कलाम के वसीले से हम बहुत सारी बरकतें रिसीव कर सके और बीमारियों से चंगाई हासिल कर सके। हालेलुया। खुदावंद अपने बंदे की ज़बान बंद और पाक रूह का दहकता हुआ कोयला रख दे ताकि खुदा मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले। पाक खुदा दुआ को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के कदूस और जलाली नाम से, आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से हमें जो है खुदावंद बार बार ये मौके फराहम करता है ताकि हम खुदावंद के कलाम को जान सके और अपने जिंदा खुदावंद को पहचान सके और जान सके। हालेलुया। ये उसी वक्त होगा जब मैं और आप खुदा के जिंदा वचन पर ध्यान देंगे, ख्याल करेंगे और कुली तौर पर जो है इस पर फोकस करेंगे तो फिर इस कलाम को हम जान भी सकेंगे और अपने पाक परमेश्वर को जान भी सकेंगे। इसलिए कि वो मेरा और आपका गयूर खुदावंद है, जिंदा महीब जलाली कदूस खुदावंद है और ये हमारा वो खुदावंद है जो कि बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो जो बेपनाह हमें मोहब्बत करता है। मेरे अज़ीज़ों, वचन में हम देखते हैं पैदाइश की किताब में जब नूह का तूफान आया तो खुदावंद ने उसे जो हुक्म दिया जो कश्ती बनाने का, तो कश्ती की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई खुदावंद ने उसे दी, उसी पर उसने अमल करते हुए उस कश्ती को बनाया। और जब तूफान आया, वो पानी का एक बहुत बड़ा तूफान जो दुनिया की तारीख में आज तक हमें देखने को नहीं मिलता कि जिस कदर उस पानी से जो तबाही मची उसको बयान नहीं किया जा सकता। उसमें हम देखते हैं कि कोई जान भी जो है वो एक जान भी ना बच पाई। किसके बायस? उस खुदा के कहर के बायस, उसके गजब के बायस। और पानी जो पहाड़ों की चोटियों पर जो लोग खड़े हुए थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे कि हम बच गए हैं पहाड़ पर चढ़कर, हम बच गए हैं पहाड़ पर चढ़कर। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद ने उस पहाड़ की चोटियों से 10 गुना जो है वो कई गुना जो है पानी ऊंचा कर दिया और वो मौत की नजर हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने नूह और उसके खानदान को
महफूज किया है। हालेलुया। खुदावंद ने क्या है, कुदरत और इख्तियार है महफूज करने का। ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे प्रभु के पास इख्तियार है। किसी और अंबिया, किसी और रसूल के पास ये इख्तियार मैं और आप नहीं देखते। स्वाय मेरे और आपके नजात दहिंदा के अलावा मैं और आप जो है बचाने का इख्तियार देखते नहीं है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद जो है वो ईमान के बाइस उसकी कसौटी को भी जानने की कोशिश करता है और चेक भी करता है और वाच भी करता रहता है। जिस तरह से मैं और आप देखते हैं कि पैदाइश ही में लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम से खुदा ने बेटे की कुर्बानी मांगी तो उसने ये नहीं सोचा था कि मैं किसी भेड़ या बछड़े की कुर्बानी दे दूंगा इसलिए कि मेरा तो खुदा दोस्त है, लेकिन उसने अपने खुदा की बात को हूबहू जिस तरह से कहा उसको क्या किया, पूरा किया। उसने बेटे को लिया, कुर्बानी के सामान को लिया और वो मोरिया के पहाड़ की तरफ रवा दवा हो गया। किसी ईमान के साथ कुर्बानी देने के लिए, वो कुर्बानी गुजराने के लिए, अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी गुजराने के लिए वो जो है वो मोरिया के पहाड़ पर चला गया। और मैं और आप देखते हैं कि जब वो चुरा चलाने लगा तो जो उसे आवाज आई कि इब्राहिम अपने इस जो है चुरे को रोक ले और पीछे मुड़कर देख। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा मेरे अजीजों तो झाड़ियों में जो है एक मेंढा जो उसके सींग थे वो अटके हुए थे और फिर उसने जो उस मेंढे की कुर्बानी दी। लेकिन वो खरा उतरा किस बात के वसीले से, अपने ईमान में वो पूरा उतरा। वो उसने रेज ना किया, उसने दरेग ना किया अपने बेटे को कुर्बान करने से। मेरे जो आज भी मेरी बहन मेरे भाई खुदावंद हमें जो है हमारे ईमान को चेक करता है। हम कई बार जो है मसाइल और मुश्किलात में गिरते हैं तो हम जो है वो दाएं बाएं देखने की कोशिश करते हैं और ना खुदाओं की तरफ मैं और आप निगाहें लगा लेते हैं, जिसके बायस जो है वो खुदावंद मेरा और आपका खुदावंद हमसे क्या हो जाता है, रंजीदा हो जाता है। मेरा और आपका खुदावंद जिस तरह से इब्राहिम के साथ खुश था और जिस तरह से नोहा के साथ खुश था उसी तरह से वो खुश हो सकता है वो जब परफेक्शन के साथ, कामलियत के साथ। इसलिए कि मेरा और आपका गयूर खुदावंद क्या है, वो कामल और महीब और जलाली खुदावंद है और वही सिर्फ और सोई वही जो है कामल खुदा है, वही परफेक्शन का खुदावंद है और वही गुनाहों को धोने का अख्तियार रखता है। आइए आज के जिंदा कलाम को देखें। कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 2 आयात को खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम मगदलीनी कहलाती थी जिसमें 7 बदरूहें थी। मेरे अजीजों उसमें कितने बदरूहें थी? 7 बदरूहें थी। और मैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है मरियम मगदलीनी ही नहीं थी बल्कि उसके साथ
दीगर और भी औरतें थी, दीगर और भी खवातीन थी जो गुनाह में जकड़ी हुई थी, जिनको बदरूहों ने पकड़ा हुआ था, जिन्होंने गुनाहों में उन्हें बांध रखा था और जिन्होंने गुनाहों में उन्हें धकेल रखा था। मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो परफेक्शन का खुदावंद है, वो कामलियत का खुदावंद है, वो गुनाहों को पाक और साफ करने का अख्तियार रखता है। और वो किससे पाक और साफ करता है? अपने लहू से पाक और साफ करता है। मेरे अजीजों, खुदा न खास्ता जब कभी हमारे कपड़ों पर कोई दाग पड़ जाता है, वो सब्जी का दाग हो या कोई और रंग जो लग जाए, या वो दागदार हो जाता है, और मैं और आप उसके लिए बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल करते हैं कि ये रंग साफ हो जाए, लेकिन वो हमारे कपड़ों को वो दाग छोड़ता नहीं, वो रंग छोड़ता नहीं। आज मैं और आप देखेंगे कि यीशु ने इन दीगर औरतों के साथ साथ, जिसमें जो 7 बदरूहें थी, वो मरियम मगदलीनी थी जो 7 रूहों में गिरफ्तार थी, जिसके बाइस वो बदी और गुनाह में घिरी हुई थी, वो ज़नाकारी में घिरी हुई थी। दूसरी दीगर औरतें भी ऐसे ही बदी और गुनाहों में वो फंसी हुई थी, और वो गुनाह में थी, वो मौत में थी, वो तारीकी में थी, जिसके बाइस वो किसके बाइस वो गुनाह में थी, उन गंदी तासीरों ने उन्हें घेर रखा था। और ये बदरूहें कितनी हम देख रहे हैं जो मरियम मगदलीनी में मुझे और आपको नजर आ रही हैं, वो 7 बदरूहें थी, लेकिन वो कौन है जो निकालने का अख्तियार रखता है? वो कामल खुदा है, वो परफेक्शन का खुदा है, वो पूरा खुदावंद है, वो अधूरा खुदावंद नहीं, जो जिंदा और कदूस और महीब और जलाली खुदावंद है, जिसको ये कुदरत और इख्तियार हासिल है। जब वो कहता है तो हो जाता है, इसलिए कि उसके पास क्या है? इख्तियार है। वो अथॉरिटी वाला खुदावंद है, वो गयूर खुदावंद है, वो कुव्वत वाला खुदावंद है, वो ताकत वाला खुदावंद है, वो संभालने वाला खुदावंद है, वो गुनाहों को धो देने वाला खुदावंद है। मेरी बहन, मेरे भाई, जब ये औरतें गुनाहों में पकड़ी गई और मरियम मगदलीनी जो है ऐन गुनाह की हालत में ज़नाकारी में पकड़ी गई, तो मैं और आप देखते हैं कि एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा जत्था जो ऐसे गिरफ्तार करके यीशु के पास ले आता है। किसके पास ले आता है? प्यारे प्रभु के पास ले आता है। और मेरे जो हम देखते हैं उस औरत को जो है वो बीच में खड़ा कर दिया जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब बीच कटहरे में मरियम मगदलीनी को खड़ा कर दिया जाता है, तो मैं और आप देखते हैं हर तरफ से जो एक मंडली बनी हुई थी, एक बड़ा जत्था था, हर किसी ने अपनी उंगली उठाई हुई थी और क्या पुकार रहे थे कि ये सिनर है, ये गुनाह में पकड़ी गई है, इसको हमने देख लिया है, गुनाह करते हुए देख लिया है। मैं हमारे प्रभु इसको सजा दे, सजा दे, सजा दे। मेरे जो मैं और आप देखते हैं, जो एक बड़ा जत्था देखते हैं, एक बहुत बड़ी मंडली देखते हैं, एक बहुत बड़ा गिरोह देखते हैं, और मेरा और आपका प्रभु जो है वो उनके बारी बारी गुनाह लिखने शुरू कर देता है, और वो जमीन पर मेरा और आपका प्रभु बैठ जाता है और बारी बारी उनके एक एक के गुनाह लिखने शुरू कर देता है। और चंद ही लम्हों में जो एक बड़ी मंडली थी, एक बहुत बड़ा गिरोह था,
एक बहुत बड़ा जत्था था, वो सारा का सारा अपने गुनाहों को सुनकर क्या हो गया, तितर बितर हो गया, वहां से निकल गया, वहां से चलता बना। किसके बायस उनके गुनाह जो है वो यीशु ने खोल दिए थे, यीशु ने लिख दिए थे, जिसके बायस वो शर्मिंदा होकर एक एक चले गए। मेरे दिलो, मरियम मगदलीनी को यीशु ने कहा कि बेटी अपना सर उठा, और जब मरियम ने अपना सर उठाया तो यीशु ने कहा, देख जो तुझे गुनाह की हालत में लेकर आए थे वो कोई भी बाकी नहीं बचा। और मेरा और आपका प्रभु उसके गुनाहों को धो देता है, साफ कर देता है। जो किरमची गुनाह थे, जो उस वो ज़िनाकारी में पकड़ी गई थी, वो गुनाहों में जिंदगी बसर कर रही थी, जो मौत में घिरी हुई थी, और उसे 7 बुदरुओं ने घेरा हुआ था, और उसी वक्त वो गंदी तस्वीरें यीशु ने जब चिढ़ गई तो उसको छोड़कर चली गई, और उसके सारे के सारे जो उसके पाप थे वो यीशु ने धो दिए। यीशु के कहने से वो बुदरुएं निकलती बनी, वो चलती बनी, और वो यीशु के नाम में हील हो गई, वो यीशु के नाम में आजाद हो गई, वो मुकम्मल तौर पर वो जो है वो बदरूहों से खलासी पा गई। मेरे अजीजों, ये है प्रभु का काम, जो गुनाहों को माफ कर देता है, जो हमारे किरमची गुनाहों को धो देता है। मेरे अजीजों, उस वक्त भी यीशु क्या करता था, गुनाहों को माफ करता था। आज भी मेरा और आपका प्रभु क्या करता है, मेरे और आपके गुनाहों को धो देता है। मेरी बहन, अगर मैं और आप गुनाह में पकड़े गए हैं, हमें गुनाहों ने घेरा हुआ है, गुनाह के खौफ में हम गिरफ्तार हैं, तो आज मुझे और आपको यीशु मरियम मगदलीनी और दीगर औरतों की तरह क्या करना चाहता है, फ्री करना चाहता है, आजाद करना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास अख्तियार है, किसी और के पास अख्तियार नहीं। आए यीशु के पास। अगर मैं और आप गुनाहों में पकड़े गए हैं तो यीशु हमें आजाद करने के लिए है। मेरे अजीजों, वो फ्री करने के लिए है, फ्री जो है गुनाहों से करने आया है, गुनाहों को धोने के लिए आया है, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु धो सकता है। मैं और आप देखते हैं, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो दाएं बाएं 2 डाकू देखते हैं जो गुनाहों में थे और गुनाहों में गिरफ्तार थे। और वो डाकू का काम क्या है, रॉबरी करना, डाके डालना, राजनी करना और घरों को बर्बाद करना, ज़नाकारी करना, हर तरह का गुनाह उनमें मौजूद था। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं एक ऐसा डाकू था जो बाएं हाथ डाकू था, वो यीशु को जो है वो मैंने दे रहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी बचा, हमें भी बचा। और मैं और आप देखते हैं जो दाहिने हाथ डाकू था, उसने क्या कहा, खामोश रह, खामोश रह, इस खुदा के बेटे में कोई गुनाह नहीं, इसमें कोई बदी नहीं। लेकिन वो हमारे ही तरह जो है सलीब पर है, जिसमें कोई ऐब नहीं, कि जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन वो किस बात की सजा हमारे साथ पा रहा है। और प्रभु से दरखास्त कर देता है कि मेरे प्यारे प्रभु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या करना, याद करना। हालेलुया। और यीशु ने से क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, फरदौस में होगा।
यीशु को जो है बराह रास्त जो है गुनाहों से छुटकारा देने का अख्तियार हासिल है, यीशु को बराह रास्त जिंदगी में दाखिल करने का अख्तियार हासिल है। जिस तरह से मरियम मगदलीनी के जो गुनाह थे यीशु ने पाक और साफ कर दिए। मेरे अजीजों, अगर मैं और आप गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि ये मुझे 1 साल गुनाह करते हो गया है, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, 50 साल हैं। खुदावन यीशु मसीह का माफी का दरवाजा, खुदावन यीशु मसीह के बाजू हर वक्त खुले रहते हैं। यीशु जो है हर वक्त मेरे और आपके गुनाहों को क्या करने का अख्तियार रखता है, माफ करने का अख्तियार रखता है। मेरे अजीजों, मैं आप आज मौका है कि खुदा उनके जिंदा कलाम को हम अपने अंदर जगा दें और यीशु के नाम से अपने गुनाहों को धो लें, यीशु के लहू से पाक और साफ कर लें। खुदा इस जिंदा कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।